हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर पे। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है मतलब इन सेंस में मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा इस बारे में भी, किसी वीज़ा के बारे में या कोई मतलब इमिग्रेशन के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, रिसेशन। आप लोगों ने कनाडा के वीडियोस देखी होंगी, यूट्यूब की बहुत वीडियो, फेसबुक, सोशल मीडिया, हर जगह पे यही चीज़ चल रही है भी कनाडा में काम नहीं मिल रहा। स्पेशली ये ब्रैम्पटन, टोरंटो वाले, ओंटारियो वाले एरिया में काम नहीं मिल रहा लोगों को, मतलब बुरा हाल हो रखा है, स्पेशली स्टूडेंट्स का। तो क्या रिसेशन हिट हो गया? कई आपने यूरोप की कंट्रीज़ में सुना होगा भी, वहाँ पे जैसे जर्मनी का न्यूज़ में आया था, वहाँ पे रिसेशन आ गया। पहले तो मैं आपको बताऊँ रिसेशन क्या होता है। अगर लगातार 2 बार कंट्री का, किसी भी कंट्री का जीडीपी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में चला जाए, मतलब डाउन होता जाए, नेगेटिव मतलब 2 बार से डाउन हो लगातार 2 क्वार्टर में, तो इट मीन्स वो रिसेशन में चली गई है ना। तो इसका मतलब ये नहीं भी वहाँ पे हर बार बुरा ही होता है। मतलब क्या होता है भी, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो शायद जनरेट नहीं हो रही या उतनी नहीं हो रही जितनी डिमांड है मार्केट में, है ना। तो इसलिए उसको रिसेशन बोल देते हैं। तो रिसेशन में ऑब्वियस ही बात है, इफेक्ट पड़ता है, जॉब का इफेक्ट पड़ता है, आपकी महंगाई का फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो मुझे बात करनी थी भी कनाडा में इसका इतने बुरे हाल होने का क्या रीज़न है, और क्या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी ये चीज़ हो रही है। तो उसके बारे में आज की वीडियो में प्रॉपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भी कनाडा में ऐसा क्या हो गया भी जिसकी वजह से वहाँ पे इतना बुरा हाल हो गया जॉब का। स्पेशली ये ब्रैम्पटन, ओंटारियो और टोरंटो वाले एरिया में भी लोगों को मतलब सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर आवर नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा प्रॉपर। तो ऐसा क्या मतलब, क्योंकि अब तक हम सुन रहे थे सबसे बेस्ट क्या है माइग्रेंट के लिए, सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है, कनाडा है। तो अब एकदम से ऐसा क्या हो गया? अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं जितना समझ पाया हूँ, कनाडा में एक्चुअली क्या कर दिया उन्होंने, 2-3 रीज़न है जितनी मुझे समझ में आ रही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैं पहले हमेशा बोलता हूँ भी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी समझ या अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भी इस चीज़ का रीज़न हो सकता है। अब उसमें जो सबसे पहला रीज़न क्या है, पिछले साल ही आई थिंक, पहले उन वहाँ पे क्या होता था, वो स्टूडेंट कोई भी है वो 20 आवर पर वीक काम कर सकता था, है ना, तो सिर्फ 20 आवर। उन्होंने क्या कर दिया पिछले दिसंबर 2022 में 1 साल के लिए किया है। फिलहाल तो 1 साल के लिए है भी, जितने भी स्टूडेंट वीज़ा हैं, जिसके पास भी स्टूडेंट वीज़ा है, अब वो फुल टाइम काम कर सकता है। अब फुल टाइम का उसका असर क्या हुआ, जहाँ पे स्टूडेंट पहले 20 आवर काम करते थे, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कोई अमेजोन में काम करता था, कोई स्टूडेंट 20 आवर काम करता था। अब जो बाकी का टाइम था जहाँ पे वो बाकी के लोग काम करते थे, अब स्टूडेंट फुल टाइम हो गया। अब वो तो किसी स्टूडेंट बोल रहा है मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ, क्यों किसी और को काम देंगे? या दूसरा जो पहले काम कर रहा था वो कर रहा है, स्टूडेंट को बोलेंगे तुझे हम काम कहाँ से देंगे, पहले से काम कर रहे हैं। मतलब काम करने वाले लोग बढ़ गए पर काम उतना ही है, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरा उन्होंने क्या कर दिया, जो विजिटर वीज़ा पे जा रहे थे उनके पास बहुत सारी ऑप्शनें खोल दी। अब उससे हुआ क्या, जितने भी लोग आप मान के चलो भी सबके पास काम करने के राइट्स आ गए, वर्क टू राइट आ गया, पर काम उतना है नहीं। क्वेश्चन ये आ रहा है भी ये सिर्फ ब्रैम्पटन वाले एरिया, टोरंटो वाले, ओंटारियो वाले एरिया में क्यों हो रहा, बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा? रीज़न क्या है भी, आप मान के चलो 80% स्टूडेंट सिर्फ ब्रैम्पटन साइड जा रहा है। अब स्टूडेंट वहाँ पे जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, स्टूडेंट जा रहा है तो फुल टाइम होगा, तो स्टूडेंट करेगा क्या? यहाँ पे जनरली क्या रीज़न रहता है भी, 1 सेमेस्टर की या 1 साल की फ़ीस भर के जाते हैं, नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस वो अपने काम करके निकाल लेते हैं। पर अब काम ही नहीं मिल रहा तो फीस घर से मंगानी पड़ रही है, और बाहर कोई जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि पहले के किसी का चाचे का लड़का गया हुआ है, किसी का मामा का लड़का, किसी का दोस्त गया हुआ है, किसी के रिश्तेदार रहते हैं, तो वो वहीं पे रहते हैं, तो बोलते हैं उसी के पास भेज दो। ये नहीं देख रहे कि वहाँ पे काम के हालात बुरे हैं तो किसी दूसरी जगह भेज दो, सरी भेज दो, वैंकूवर भेज दो, बहुत अच्छी जगह है। तो ये रीज़न है। अब आते हैं दूसरे इस साइड के दूसरे पॉइंट पे भी, इसका असर हर जगह हो रहा है या सिर्फ कनाडा में ही है? देखो, असर तो हो रहा है, असर तो हर जगह, इवन न्यूजीलैंड में भी असर है इसका। रिसेशन का असर न्यूजीलैंड में भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जर्मनी में भी है, हर जगह है। हाँ, ये फ़र्क पड़ता है भी कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। अब न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में असर तो हुआ है पर कम है। कम होने का मतलब क्या है? स्टूडेंट कम है। जो स्टूडेंट हैं भी उनके पास सिर्फ 20 आवर काम करने का राइट्स है, सिर्फ 20 आवर काम कर सकते हैं पर वीक में।
तो फुल टाइम वाला काम नहीं है। विजिटर वीज़ा को उन्होंने प्रॉपर ऐसा नहीं किया भी जो भी विजिटर वीज़ा आएगा उनके लिए ईजी कर दिया, कन्वर्ट करना नहीं, इतना ईजी नहीं है। आपके पास प्रॉपर एक प्रोसीजर से जाना पड़ेगा और वो प्रोसीजर बहुत ईजी नहीं है ना, तो हर एक बंदा नहीं कर पाता उसको टाइम में। तो विजिटर वीज़ा वाले जो काम करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो भी कोई इलीगल काम करता होगा वो मुझे लग रहा है खेत कूद में करता होगा, अदरवाइज सिटीज़ में नहीं है। असर ये हो गया अभी, अब जो एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा मतलब अगर पहले तो लेबर की शॉर्टेज रहती थी, अब वो चीज़ नहीं है, अब उतनी नहीं है भी हाँ अभी तुम आओगे आंखें बंद करके तुम्हें कोई भी काम मिल जाएगा, अब वैसा नहीं है। हाँ, पर इतना भी नहीं है भी किसी को काम ही नहीं मिल रहा। जिसको काम करना है उसके लिए काम है, काम बहुत है, पर वो भरमार भी नहीं है भी, क्योंकि पहले की आदत पड़ गई थी ना। क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं पहले वाले सीन के हिसाब से। अब पहले सपोज करो एक मान लो एक ड्राइवर था, एक ट्रक ड्राइवर की बात करता हूँ, वो 60 आवर काम करता था एक वीक में। मतलब 60 आवर बहुत होते हैं काम करने के लिए, मतलब 12 घंटे 5 दिन काम करता था वो, यार 6 दिन काम करता था 10 घंटे, तब इतना काम करता था। जनरली यहाँ पे 40 आवर का माना जाता है फुल टाइम, है ना। अब 60 आवर वाले को उन्होंने कम करके 40 कर दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 40 का था। वो तो पहले उसको लेबर शॉर्टेज की वजह से उसको काम ज़्यादा मिलता था, है ना, पर कॉन्ट्रैक्ट था जो उसका वो 40 आवर का ही था। अब वो अभी भी यही एक्सपेक्ट करता है भी मुझे 60 ही मिले, तो वो चीज़ कम हो गई है। अब उसको 40 मिल रहा है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो तो आपको मिल रहा है, वो आपसे कोई नहीं छीन रहा, पर अब वो उसकी एक्सपेक्टेशन 60 की है, तो अब उसको लग रहा है भी यार यहाँ पे भी रिसेशन आ गया, तो यहाँ पे भी काम का बुरा हाल है। ऐसा नहीं है, काम है, जो करने वाले हैं उनको प्रॉपर काम मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में भी स्टूडेंट्स के लिए फुल टाइम कर दिया, पर वहाँ पे और कनाडा में फ़र्क क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। मतलब ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे स्टूडेंट गिरते हों। जैसे कनाडा में ब्रैम्पटन में ही सारे स्टूडेंट जाके गिर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, यहाँ पे बराबर रेशो में स्टूडेंट जाते हैं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। तो उस चक्कर में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है हर जगह का। अगर कनाडा में भी ऐसा होता भी, जितने ब्रैम्पटन में वो आधे कैलगरी में चले जाते, आधे सरी चले जाते, वैंकूवर चले जाते, ऐसे बंट जाते, तो वहाँ पे भी ये हाल ना होता। पर ये चीज़ है, अब कौन समझाए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उनकी प्रॉपर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है सबको लेके, इसलिए ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ है। अदरवाइज उन्होंने भी तो फुल टाइम कर रखा है स्टूडेंट के लिए। जितने भी, चाहे मेरे न्यूजीलैंड के कोई दोस्त हैं, कोई सुन रहा है, कोई अगर इंडिया से न्यूजीलैंड में कोई काम के चक्कर में आ रहा है, वर्क वीज़ा पे आ रहा है या किसी और वीज़ा पे आ रहा है, अगर उनका कोई दोस्त आगे न्यूजीलैंड में रहता है, कोई रिश्तेदार रहता है, फिलहाल की घड़ी कम से कम मैं 1 साल तो आपको यही सजेशन दूंगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है भी, अगर आपके पास कोई जॉब है और अगर आपको उसके में मन नहीं लग रहा, या आपको लग रहा है भी यार इसमें ये नहीं है, ग्रोथ नहीं है, जो भी आपके XYZ रीज़न है, तो मेरा बस ये है भी आप अप्लाई करते रहो दूसरी जॉब के लिए। जो भी आपको चाहिए जॉब, आप अप्लाई करते रहो। जब तक आपके पास नई जॉब का ऑफ़र लेटर नहीं आता, नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं आता, आप पुरानी जॉब को मत छोड़ो। क्योंकि एक बार आप जॉब छोड़ दोगे तो मार्केट में जब आप उतरोगे तो आपके पास सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं भी आप निकलोगे, आपको हर वेट कर रहे होंगे भी आजा हम आपका वेट कर रहे, तो ऐसा नहीं है। तो बेटर है, जब तक नई जॉब नहीं मिलती पुरानी जॉब मत छोड़ो। हल्की हल्की बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, तो बेटर है भी मैं भीग जाऊं, इससे पहले मैं घर के लिए निकल लेता हूं। है तो घर मेरा पास ही, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूं मेरा घर कहाँ पे है, दिख रहा होगा यहाँ से। वो देखो, वो मेरा घर है, वो अपनी गाड़ी खड़ी है, ये देखो गाड़ी दिख रही है, ब्लू वाली गाड़ी के साथ में वो जो खड़ी है वो अपनी गाड़ी है। वो जो ये देखो, वो शीशे वाला जो गेट है, ये वाला, ये अपने घर का गेट है। पर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे, अब मुझे यहाँ से उतर के जाना है नीचे सीढ़ियों से। बारिश से बचने के लिए हम निकल जाते हैं, फालतू में भी भीग जाएंगे। तो बस मुझे यही समझाना था भी, रिसेशन है नो डाउट, पर जनरली लोग कंपेयर करते हैं कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, यूके को, सबको कंपेयर करते हैं। कंपेयर ठीक है, क्योंकि आप कंपेयर करोगे तभी आप अपने लिए बेस्ट चुन सकते हो ना। हम साला कोई घर के लिए, कोई रसोई के लिए कोई चीज़ लेते हैं, हम पहले कंपेयर करते हैं भी यार ये लूँ या वो लूँ, इतने की पड़ रही है पर उसमें ये फैसिलिटीज़ हैं। तो कंपेयर करना जरूरी है, आपको वहीं से पता चलेगा कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है। तो बस उसी कंपेयर के चलते ही मैं आपको ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको रिसेशन वाला भी कंपेयर हो जाए भी। हाँ, रिसेशन हर जगह है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे कम क्यों है उसका भी आपको रीज़न बता दिया, कनाडा में ज़्यादा क्यों है उसका भी रीज़न बता दिया, जॉब की मारामारी क्यों है। तो बेटर है, अगर आप जहाँ पे ऑफ़र लेटर लेके आ रहे हो तो टिक के काम करो, ग्रोथ होगी, हर जगह होगी।
अगर आपको फिर भी लग रहा है तो नई जगह अप्लाई करो, पर छोड़ो मत पुरानी जगह। बस ठीक है, रिसेशन को दिमाग से निकालो। अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपके पास कोई है, आप काम करने के लिए हर कंडीशन में तैयार हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको काम मिलेगा, हर कंडीशन में मिलेगा, चाहे जितना मर्जी रिसेशन आ जाए। इससे बेफिक्र रहो, सब ठीक होगा। आप अपना प्रॉपर फाइलिंग करो, आओ यहाँ पे आ जाओ, कनाडा जाओ, पर देख के जाओ, प्रॉपर रिसर्च करके जाओ। बाकी अपना ख्याल रखो, खुश रहो, हमारे चैनल को सपोर्ट करो अपने दोस्तों के साथ। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने चैनल पे आके वीडियोस देखते हैं, उनके लिए थैंक यू। पर आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हो। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, हमें और मोटिवेट करता है भी हम अपने एक्सपीरियंस लोगों से बात करें, उनके एक्सपीरियंस भी आपके तक पहुंचाएं, ताकि आपके लिए वो बेनिफिट हो। किसी भी प्रॉब्लम में आके आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखने आए हो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो खुश रहो, प्यार बांटते रहो, तब तक के लिए रब रखा।